विद्यार्थियों, YouTube क्लासेस में आपका स्वागत है सभी का। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता, जिसे प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। इस टॉपिक में से कक्षा 10 बोर्ड क्लास में इसमें 4 नंबर के प्रश्न अवश्य आते हैं। छोटे प्रश्न भी आते हैं, बड़े प्रश्न भी आते हैं। कक्षा 9 में ये टॉपिक है और कक्षा 8 में भी इसकी शुरुआत प्रायिकता की हो जाती है। तीनों कक्षाओं में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और आगे मैथ हम पढ़ेंगे तो उसमें प्रायिकता सबसे बड़ा टॉपिक बन जाता है, इसलिए विशेष टॉपिक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। प्रायिकता समझने से पहले हमें प्रायिकता का एक सूत्र सबसे पहले याद करना है। एक सूत्र से हमारा काम चल जाएगा। तो जो प्रायिकता का सूत्र होता है विद्यार्थियों, वो सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाओं की संख्या बट्टे कुल घटनाओं की संख्या। इस सूत्र की सहायता से हम प्रायिकता का मान ज्ञात करेंगे। सिंपल सूत्र है, अनुकूल घटनाओं की संख्या ऊपर रहेगी, कुल घटनाओं की संख्या नीचे रहेगी। ठीक है। इम्पोर्टेंट सवालों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि बोर्ड क्लासेज में किस प्रकार के सवाल बनने की पूरी संभावना रहती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पासे पर। नंबर 2 हम बात करेंगे सिक्के पर और नंबर 3 हम बात करेंगे ताश की कड्डी पर और नंबर 4 हम बात कर लेंगे विविध प्रकार के प्रश्न। ठीक है, इन 4 चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिक्के पर। पासे, एक पासा, 2 पासा, इस पर हमारे सवाल है। 10वीं क्लास के लेवल तक की हम बात करेंगे। 8वीं 9वीं 10वीं पर हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको एक ट्रिक के माध्यम से हम डायरेक्ट यदि प्रश्न छोटा बनता है 1 नंबर का, तो एक ट्रिक हम याद करेंगे। ट्रिक हमारी क्या है कि किसी पासे को उछालने पर प्राप्त परिणामों की संख्या यदि हमें ज्ञात करनी होती है तो हमारा एक फॉर्मेट काम करता है। जो फॉर्मेट है आपका 6 की घात n। 6 की घात n। n विद्यार्थियों क्या होता है? n होता है पासों की संख्या। ठीक है, एक उदाहरण लेके मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा। मान लीजिए आपने 2 पासे उछाले हैं, तो हम यहाँ एक छोटा सा उदाहरण ले लें कि 2 पासों को उछालने पर प्राप्त कुल परिणामों की संख्या
ठीक है, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 6 की घात 2। 2 यानी कितने पासे हैं हमारे पास? n का मान कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 6 × 6 यानी हमें 36 परिणाम कुल प्राप्त होंगे। ये डायरेक्ट छोटा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिक्कों। सेकंड हम बात करें एक या एक से अधिक सिक्कों को उछालने पर प्राप्त परिणामों की संख्या यदि हमें ज्ञात करनी है तो हम 3 कंडीशन बनाते हैं। यदि सिक्कों की संख्या एक सिक्का हो, ठीक है, 2 सिक्के, 3 सिक्के, तो यहाँ से हम n का मान हमारा 1, यहाँ n का मान 2, यहाँ n का मान 3। इसके लिए जो सूत्र काम आएगा बच्चों, जो ट्रिक हमारी काम आएगी, वो ट्रिक है हमारी कुल परिणाम ज्ञात करने की। वो सूत्र होता है 2 की घात n, 2 की घात n होता है। ठीक है, इस सूत्र की, इस ट्रिक की सहायता से हम डायरेक्ट कुल परिणामों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से छोटा प्रश्न हमारा बन सकता है। तो हम यहाँ एक सिक्के में कुल परिणाम यदि हम चाहें तो कुल परिणाम हमारे कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों? कुल परिणाम हमारे हो जाएंगे 2 की घात 1, यानी कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम कुल परिणाम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो हमारे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम हमारे हो जाएंगे 2 की घात 2, यानी 2 घात कितनी होती है? 4। कुल परिणाम कितने प्राप्त हो जाएंगे? 4 प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ से कुल परिणाम की हम बात करें तो कुल परिणाम हमारे 3 सिक्के उछालेंगे एक साथ, तो 3 सिक्कों को उछालने पर हमारे कुल परिणाम कितने प्राप्त हो जाएंगे? 2 की घात 3, यानी 2 × 2 × 2 कितने हो जाएंगे भाई? 8 परिणाम हमें कुल प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ताश की गड्डी में। हम बात करें 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में ये 4 ग्रुप हम देख सकते हैं। 13 पत्ते लाल पान के होते हैं, 13 पत्ते लाल ईंट के होते हैं, 13 पत्ते जो आपके काली चिड़ी के होते हैं, 13 पत्ते आपके काले हुक्कम, जिसे हम काला पान भी कहते हैं। ठीक है ना, काला पान इसे कहा जाता है प्रायिकता में। ये 13 पत्ते होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ विद्यार्थियों कि 13 + 13 यानी 26 पत्ते काले रंग के होते हैं और 13 + 13 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं। इसमें आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जो फेस कार्ड होते हैं ताश की गड्डी में से, यहाँ से प्रश्न बोर्ड के अंदर बना हुआ है। हम फेस कार्ड की बात करें या हम तस्वीर वाले पत्तों की बात करें या हम चित्र वाले पत्तों की बात करें, ठीक है, ये जो पत्ते होते हैं, ये पत्ते कितने होते हैं? ये पत्ते जो आपके 4 × 3 के ग्रुप में होते हैं, यानी 12 पत्ते फेस कार्ड के होते हैं। 3 के जो ग्रुप होते हैं, 3 के ग्रुप की हम बात करें तो एक ग्रुप में, इन 4 ग्रुपों में 3-3 पत्ते होते हैं, जिसमें हम गुलाम, ठीक है, गुलाम का पत्ता होता है फेस कार्ड का, रानी यानी रानी का पत्ता होता है बेगम का,
और हम बात करें इसका बादशाह का पत्ता होता है फेस कार्ड का, तो एक ग्रुप में ये 3 पत्ते होते हैं, 3 इंटू 4 यानी प्रत्येक ग्रुप में ये 3-3 पत्ते होते हैं, तो 12 पत्ते ये फेस कार्ड के होते हैं विद्यार्थियों। अब हम चलते हैं आगे। हाँ विद्यार्थियों, हम उदाहरण नंबर 1 पासे पर सवाल है, 2 पासों को या एक पासे को 2 बार उछालने पर निम्न घटनाओं की प्रायिकताएं हमें ज्ञात करनी है। योग 10 आने की, योग 7 आने की, योग 9 आने की, योग 4 आने की, योग 13 आने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 पासों को या एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या हमें 36 प्राप्त होती है। आपको हमने अभी ट्रिक के द्वारा कुल परिणाम प्राप्त करने के बारे में बताया है। 6 की घात 2 यानी 6 इंटू 6 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। 36 परिणामों को हमें दर्शाना होता है कि 36 परिणाम कैसे प्राप्त होते हैं। तो 36 परिणाम एक चेकर बोर्ड के द्वारा आपको समझाया जा रहा है। आप इसका अभ्यास करेंगे तो ये आसानी से सीख जाएंगे। चेकर बोर्ड के बाद में इन प्रश्नों का उत्तर देना एकदम आसान हो जाएगा। तो विद्यार्थी देखो, ये एक पासे के अंक है और ये एक पासे के अंक है, 2 पासों के अंक मैंने लिख दिए। अब देखो कुल परिणाम 36 कैसे प्राप्त करते हैं। हम 1 के साथ 1 लिख देंगे, 1 के साथ 2 लिख देंगे, 1 के साथ 3 लिख देंगे, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, फिर 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 और 5 के साथ 6, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। ये 36 परिणामों की चेकर बोर्ड की लिस्ट है। यहाँ से आपको जो प्रश्न मैंने 5 प्रश्न लिखे हैं, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। जैसे योग 10 आने की बात करें तो योग 10 देखिए, योग 10 आपको कहाँ से प्राप्त होता है। हम यहाँ से देखो, ये योग 3 आने की, 4, ठीक है 6, ये 7 आने का योग है। 10 आने की बात करें, यहाँ देखिए 6 से कितने 10 होते हैं। ये योग 10 आने की देखो, हम तिरछा देखेंगे विकर्ण की सहायता से तो हमें योग 10 आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखो योग 10 आने का ये रहे 3 अनुकूल परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। योग 7 आने की बात करें तो देखो योग 7 आने की ये रही, ये योग 7 आने की प्रायिकता है। ठीक है, दिख रहा है। इसके बाद हम योग 9 आने की बात करें तो योग 9 आने की प्रायिकता देखो ये रही 6, 3, 9। ठीक है, इसके बाद में हम योग 4 आने की बात करें तो योग 4 आने की प्रायिकता ये रही। इसमें है नहीं क्योंकि अधिकतम योग कितना है 12 है। ठीक है, तो हम यहाँ समझ सकते हैं सवालों की सहायता से कि हम किस प्रकार से हम यहाँ से अनुकूल योग प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थी, चेकर बोर्ड के बाद में हम नंबर 1 बात करेंगे योग 10 आने की। प्रायिकता सूत्र हमारे लिखा हुआ है, सूत्र में वापस नहीं लिख रहा हूँ। अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। अनुकूल घटनाएं योग 10 आने कितनी है 3 है, कुल घटनाएं कितने 36 है। काटने वाला काम कर देंगे 1/12, उत्तर बट्टा में लिखेंगे, पॉइंटम लिखने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2 हम बात करेंगे योग 7 आने की। योग 7 आने की प्रायिकता
7 आने की योग 7 आने की प्रायिकता के अनुकूल परिणाम है 6, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, 7 आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 6, कुल 36 काटेंगे 1/6। योग 9 आने की 9 आने की प्रायिकता की बात करें तो 9 आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4 परिणाम हैं। तो 4 बट्टे कितने कर देंगे? 36 काटेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1/9। नंबर 4 बात करें योग 4 आने की अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 है। तो 3 बट्टे कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। काटेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1/12 उत्तर हो जाएंगे। 5 नंबर बात करें योग 13 आने की प्रायिकता की बात करें तो अनुकूल परिणाम 0 होते हैं, क्योंकि योग उसमें 13 होता नहीं है। तो 0/36 बराबर कितना हो गया? 0 उत्तर हो गया। ठीक है, देखो विद्यार्थियों, बोर्ड के हिसाब से 8वीं 10वीं 9वीं कठिन सवालों की श्रेणी में आता है। 3 सिक्कों को यदि हम एक साथ उछालें या थोड़ी भाषा चेंज कर दें, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर निम्न घटनाओं की प्रायिकता हमें ज्ञात करने। सभी पर चित्त विद्यार्थियों कहते हैं हेड को और पट कहते हैं टेल को। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना, डबल माइंड होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। एकांतर चित्त या पट आने की सबसे पहले प्रायिकता के प्रश्नों में हमें कुल परिणाम ज्ञात करना है। कोई भी प्रश्न हो, कुल परिणाम सबसे पहले हमें चाहिए, फिर अनुकूल परिणाम की बात करते हैं। 3 सिक्कों को यदि हम एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणाम हमने ट्रिक बताई है आपको, 2 की घात n, यानी सिक्कों की संख्या कितनी है? कितने सिक्के हैं हमारे पास? हमारे पास 3 सिक्के हैं। 3 सिक्के हैं तो n का मान यहाँ 3 रखा जाएगा, तो 2 की घात 3 का मान कितना होता है? 8 होता है। विद्यार्थियों, 8 परिणाम कैसे प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से लिखे जाते हैं? तीनों सिक्कों पर हेड आ सकता है तो तीनों सिक्कों पर टेल आ सकता है। शुरू के 2 सिक्कों पर हेड, बाद में टेल। यहाँ 2 सिक्कों पर टेल तो बाद में हेड। यहाँ पहले हेड, 2 सिक्कों पर टेल लास्ट वाले। यहाँ पहले टेल तो 2 सिक्कों पर हेड आ जाएगा। फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल, इसे एकांतरकरण कहते हैं। इस प्रकार ये 8 परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। ये कुल परिणाम प्राप्त कर लेने के बाद में अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है सभी पर चित्त आने की प्रायिकता। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो लिस्ट मैंने बना रखी है आपको, 8 परिणामों की जो लिस्ट हमने बनाई है, इसमें सभी सिक्कों पर यदि चित्त है तो चित्त कितने सिक्कों पर है? सभी पर एक ही अनुकूल परिणाम है। तो हम यहाँ डायरेक्ट प्रश्न की बात करेंगे। नंबर 1 सभी पर चित्त आने की प्रायिकता। सूत्र की बात पहले कर चुके हैं, अनुकूल घटनाओं की संख्या बट्टे कुल घटनाओं की संख्या। अनुकूल घटना यहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ पहले प्रश्न के लिए। 3 सिक्कों पर सभी पर चित्त एक ही अनुकूल परिणाम है, तो अनुकूल परिणाम ऊपर लिख देंगे 1। कुल परिणाम हमारे पास है 8, 1/8 सरलतम रूप है, ये उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का। नंबर 2 बात करें, सभी पर पट यानी टेल बोलते हैं आने की प्रायिकता। तो सभी पर पट की बात करें, पट बोलते हैं टी को। देखिए अंडरलाइन कर रखी है मैंने, पट तीनों पर एक ही बार है, तो हम अनुकूल परिणाम 1 हो गया। बट्टे में कितने कर देंगे? 8 कर देंगे, ये हमारा उत्तर हो गया, सरलतम रूप भिन्न का है। नंबर हम 3 बात करें, एकांतर्त। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना विद्यार्थियों बोर्ड के हिसाब से। एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता।
एकांतरित किसे कहते हैं? एक छोड़ के एक अलग। देखो विद्यार्थियों, एक हेड टेल हेड, यानी लगातार हेड नहीं होना चाहिए, लगातार टेल भी नहीं होना चाहिए, उसे हम लगातार क्रम करते हैं। इसका उल्टा होता है एकांतर क्रम। तो हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड टेल हो गया। दो ही अनुकूल परिणाम है एकांतरित के। तो अनुकूल परिणामों की बात करें 2 हो जाएगा, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इसको हल करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 1/4 कितने हो जाएंगे? उत्तर हो जाएंगे। ये हमारा प्रायिकता का प्रश्न हुआ विद्यार्थियों। प्रायिकता के टॉपिक में से हमने इम्पोर्टेंट सवाल आपको बताए और कुछ सवाल आपको गृह कार्य के लिए दिए जा रहे हैं। 4 सवाल आप गृह कार्य के लिए दिए जा रहे हैं। आप सवालों को ध्यान से पढ़ेंगे और उनका हल करेंगे। हल करके हमें उनकी रिपोर्ट भेजेंगे। कोई समस्या हो तो हमसे समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।